बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है? क्या 13वें संसदीय चुनाव के नतीजे सिर्फ सत्ता परिवर्तन का संकेत है या वो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की दिशा में कोई बदलाव लाने वाले हैं? बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत की ओर मजबूत बढ़त बना ली है। दूसरी ओर जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटें मिली हैं। इन परिणामों ने सत्ता समीकरण में बदलाव की संभावना को और प्रबल कर दिया है। लेकिन इस चुनाव की कहानी सिर्फ आंकड़ों और बहुमत तक सीमित नहीं है। इसके अंदर एक और अहम परत है अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति, भागीदारी और प्रतिनिधित्व की। इस बार चुनाव में हिंदू समुदाय से जुड़े 3 उम्मीदवारों की जीत ने खास तौर पर ध्यान खींचा है। ऐसे समय में जब हाल के वर्षों में हिंदू समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न और हमलों की खबर सामने आती थी, इन जीतों को प्रतिनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ढाका क्षेत्र से वरिष्ठ नेता गायेश्वर चंद्र राय की जीत को बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए 99,000 से अधिक वोट हासिल किए। ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्रतिस्पर्धी माना जाता है, इसलिए उनकी जीत को सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि एक व्यापक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये परिणाम उस विश्वास का संकेत है जो अल्पसंख्यक मतदाताओं और मुख्यधारा राजनीति के बीच कायम हुआ है। इसी तरह मगुरा क्षेत्र से नितई राय चौधरी ने 1,47,000 से अधिक वोट हासिल किए हैं। आरामदायक जीत दर्ज की है उन्होंने। उन्हें पार्टी के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय का प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। उनकी जीत उन क्षेत्रों में खास महत्व रखती है जहां अल्पसंख्यक आबादी है। इससे पार्टी को पकड़ इन इलाकों में और मजबूत होती दिखाई देती है। रंगामाटी क्षेत्र से अधिवक्ता दीपेन देवान ने तीसरी बार जीत दर्ज कर संसद में अपनी जगह पक्की की है। उनका निर्वाचन क्षेत्र पहाड़ी इलाकों को समेटे हुए है जहां सामाजिक और जातीय विविधता ज्यादा है। ऐसे क्षेत्र से लगातार जीत दर्ज करना उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता को दर्शाता है। इसके अलावा जमात-ए-इस्लामी गठबंधन के एकमात्र हिंदू उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। खुलना क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को पर्याप्त मत मिले लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। इसका अर्थ ये हुआ कि इस गठबंधन की ओर से कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार संसद तक नहीं पहुंच पाया। ये परिणाम राजनीतिक संदेश भी देता है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव किस ओर ज्यादा है। अगर व्यापक तस्वीरें देखें तो इस चुनाव में कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 10 महिलाएं भी शामिल थी। देश के 60 पंजीकृत दलों में से 22 दलों ने अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को टिकट दिया। ये संख्या बताती है कि प्रतिनिधित्व की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन अंतिम परिणाम में संसद तक पहुंचने वाले अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की संख्या सीमित हो गई। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये अब भी एक बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये भी है कि क्या नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समान अवसर और राजनीतिक भागीदारी को प्राथमिकता देगी? क्या संसद में पहुंचे ये प्रतिनिधि अपने समुदाय के लिए आवाज को प्रभावी ढंग से उठा पाएंगे? इन चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की राजनीति में बदलाव के दौर से गुजर रही है। सत्ता परिवर्तन की संभावना के साथ साथ प्रतिनिधित्व की बहस भी तेज हो चुकी है। लोकतंत्र की असली मजबूती तभी मानी जाती है जब उसमें हर समुदाय की आवाज शामिल हो। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या नई संसद उस भरोसे को कितना मजबूत कर पाती है जो इन चुनावों ने पैदा किया है।